बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज 23 मार्च 2025 को दिन के 1 बज रहे हैं और मैं डिप्टी मेयर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िलाई क़यादत, हमारे नुमाइंदे, सिटी काउंसिल के अरकान यहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया में खारादर मच्छी मियानी के मकाम पर मौजूद हैं। और वो वादा जो मेरे पार्टी के चेयरमैन ने, हमारे पार्टी के चेयरमैन ने कराची वालों से किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला तफरीक काम करने में बिलीव करती है, खिदमत करने में बिलीव करती है, उस नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ हम मोहतरमा बिल्किस ईदी पार्क में मौजूद हैं। ये वो पार्क है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना के दिया था और अब हमने फ़ैसला किया कि इसके अतराफ़ का जो इलाका था उसमें जो सेवरेज के मसाइल थे और सड़क की बहाली के मसाइल थे उसके ऊपर काम किया जाए। हमने ऐलान नहीं किया, हमने वादा नहीं किया, हमने ऐलान को पाए तकमील तक पहुंचाया, वादे को वफ़ा किया और आज हम सब की यहाँ मौजूदगी उस वादे को वफ़ा करने के लिए है। जब हमने इस इलाके के, इस पार्क के अतराफ़ के, मच्छी मियानी के इलाके के, खारादर ओल्ड सिटी एरिया के इलाके के, यहाँ पीछे वो पुलिस की जो चौकी है मशहूर ज़माना, मदीना हलवापुरी वाला भी है, इस इलाके का जो सेवरेज का सबसे बड़ा मसला था वो हमने हल किया। तकरीबन कोई 3,500-4 हज़ार रनिंग फिट जो सेवरेज लाइंस थी उनको रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फिट सड़क को बनाया पेवर ब्लॉक लगा के, 1,40,000 स्क्वायर फिट तकरीबन, और तकरीबन 55,000 स्क्वायर फिट हमने एसफॉल्ट कारपेटिंग की ताकि यहाँ के इलाका मकीनों की तकलीफ़ को हल किया जा सके, मामलात को रिजॉल्व किया जा सके। ये तमाम काम बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी एडीपी के ज़रिए, अपने फंड्स के ज़रिए किया और तकरीबन 93 मिलियन की कॉस्ट पे ये काम किया गया। आप सबको याद होगा आज से चंद माह पहले मैं और सलमान यहाँ पर आए थे इसका संगे बुनियाद रखने के लिए, और आज मैं, सलमान, जावेद भाई, तैमूर भाई, खलील हो, दिल मोहम्मद, मुमताज़ तनोली, आसिफ जोजी, ये यूसी हम हार गए थे, हम ये यूसी हार गए थे, लेकिन जो लोगों से पीपल्स पार्टी का रिश्ता है हम उस रिश्ते पर बिलीव करते हैं, उस रिश्ते के तहत जो मसाइल को हल करने की जिद्दोजहद है उसमें बिलीव करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि हमारे नुमाइंदों ने जो इलेक्शन के टाइम पर लोगों से वादा किया था हम उस वादे को वफ़ा कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी तरीके से शहर कराची के हर इलाके में इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपनी हुकूमत की मदद से काम कर रहे हैं, चाहे हमारा वज़ीर आला हो, चाहे हमारा वज़ीर बल्दियात हो, हमारी तंजीम हो, हमारा मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन चेयरमैन, हमारे यूसी चेयरमैन, हमारे कारकुनान हो, काउंसलर हों, सब के सब बिलावल के उस विज़न को पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्म है और काम करें। और इंशाअल्लाह कराची शहर के अंदर हकीकी बेहतरी और तब्दीली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन इसी तरीके से इंशाअल्लाह लाते रहेगा। हम जब आपको तकलीफ़ देते हैं किसी सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं करते, हमेशा डेवलपमेंट के लिए बुलाते हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो काम को बताने के लिए आपको बुलाते हैं और वो सोच तब्दील हो रही है कराची शहर की। वो जो तासुर दिया जाता था हमारी सियासी जमात के बारे में ना, वो तासुर की नफ़ी की जा रही है। मैं सिर्फ कल रात का आपको हाल अहवाल दूँ। कल रात को कराची शहर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम हो रहा था पीपल्स पार्टी के ज़रिए, फेडरल बी एरिया में काम हो रहा था पीपल्स पार्टी के ज़रिए, कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में काम हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए, यहाँ खारादर मच्छी मियानी में काम हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए, लियारी गुलिस्तान कॉलोनी में काम हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए, किमाड़ी की फ़िश मार्केट के ऊपर काम हो रहा था, हमारा टाउन चेयरमैन वहाँ मौजूद था, हमारा यूसी चेयरमैन वहाँ पर मौजूद था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करा रही थी। लोग कहते हैं हम काम नहीं करते, काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले 2 साल 2 महीने में कराची के गली मोहल्लों में इतना काम करेंगे
कि गली गली से एक ही नारा निकलेगा, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह काम चलता रहेगा, काम होता रहेगा, चाहे पानी के मसाइल हो, चाहे सेवरेज के मसाइल हो, चाहे पार्क्स प्लेग्राउंड्स के मसाइल हो, चाहे रोड की रिहैबिलिटेशन हो, सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, इंशाल्लाह वो सारे के सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची शहर में इंशाल्लाह हम हल करके देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब में तो बताइए। आपने एक खत लिखा, उसके जवाब में उसका खत आ गया, बाकी मंसूबों में तफसीलात भी वो आपसे मांग रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नर साहब क्या इतने ही देर जा रहे हैं, इतने ही गायब में चीज़ों से वो कर क्या रहे, हो क्या रहे गवर्नर हाउस? इसका बेहतर जवाब तो आपको गवर्नर साहब खुद दे सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो अभी भी उनको पंप कर रहा हूँ कि आप कराची वाले हो, मोहसिन कराची हो, तो बिल बोर्ड से बाहर निकलिए, सहरी इफ्तार से बाहर निकलिए। आपने खुद मुझे कहा था, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए मेरा चीफ मिनिस्टर काफ़ी है, मेरे लिए मेरा वज़ीर आज़म काफ़ी है। वज़ीर आज़म वादा करता है और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह वो वादे को वफ़ा करेगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। मैं जब मिला हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, हमेशा मैंने कहा सर K4 के लिए एडिक्वेट फंडिंग करें। मैंने उनको कहा कि कराची हैदराबाद जो मोटरवे है उसकी सिचुएशन को बेहतर बनाएं और हैदराबाद सखर को भी मोटरवे में ट्रांसफॉर्म करें। मैंने हमेशा कहा कि नॉर्दर्न बाईपास को बनाया जाए एक प्रॉपर मोटरवे के तहत। मैंने हमेशा उनको कहा कि सर लियारी एक्सप्रेसवे का आप हाल देखें। हमने डिसैलिनेशन के लिए उनसे बात की। मैं पुरुमीद हूँ कि कभी ना कभी वज़ीर आज़म मेरी बात सुनेंगे। मेरा पार्टी का चेयरमैन उनको कई बार कह चुका है, मेरी मौजूदगी में कहा है। मैं 26वीं तरमीम के दिनों में रोज़ मिलता था उनसे और रोज़ कराची का हक अदा करता था। हर बार कहता था कि सर हम तो ये काम कर रहे हैं, आप भी हमारे काम करके दें। और आखिरी मेरी मुलाकात जो उनसे लाहौर में हुई थी, उस मुलाकात में मैंने फिर दोहराया उनको, मेरे चेयरमैन ने उनको कहा कि सर कराची को आपकी मदद की ज़रूरत है। अब वो कराची के MKM के MNS को देखते हैं, लेकिन अगर कराची के मेयर को नहीं देखेंगे, डिप्टी मेयर को नहीं देखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी गैर मुनासिब चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि वज़ीर आज़म हमारी बात सुनेंगे। बाकी मेरा वज़ीर आला, मेरा पार्टी का चेयरमैन तो रोज़ मेरी बात सुनता है। हमने उनको कहा कि सर कराची के अंदर पानी लाना है तो 12.8 अरब रुपए दिए कि हब से नई कनाल लेके आओ और काम हो रहा है माशाल्लाह। हमने उनको कहा कि सर K4 के बाद जो शहर के अंदर पानी आएगा, सेवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने, उसके लिए 80 अरब रुपए हमारी हुकूमत हमको दे रही है। मेरा वज़ीर आला मुझे कोरंगी कॉजवे में ब्रिज बनाने के पैसे दे रहा है, मुर्गी खाना ब्रिज बनाने के पैसे दे रहा है, मीना बाज़ार अंडरपास के पैसे दे रहा है, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास के पैसे दे रहा है, जाम सादिक ब्रिज के पैसे दे रहा है, मलीर एक्सप्रेसवे के पैसे दे रहा है, बख्तियारी यूथ सेंटर को बेहतरीन जिस तरह ककरी ग्राउंड बनाया है उस तरह उसको बना के दे रहे हैं। वो मेरा वज़ीर आला दे रहा है, तो थोड़ा तो वज़ीर आज़म का भी अब फ़र्ज़ बनता है ना। तो मैंने तो कामरान भाई के कहने पे क्या कहा, तो उन्होंने मेरे पास आ जाए मैं कर दूंगा, क्या अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने तो उनके कहने पर लब्बैक का शुक्रिया अदा किया और उनको कह दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं दूंगा, ख़त लिखो। फिर मैंने ख़त लिख दिया। अब वो कहते हैं कि वफाक ने जो पैसे दिए हैं उसका हिसाब दो। यार पैसे दिए थे आपके मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में, तो हिसाब और किताब आपको वहाँ से मिल सकता है। शायद गालिबन वसीम अख्तर साहब के ज़माने में शायद कुछ पैसे दिए हों। मेरे ज़माने में 1 साल 10 महीने से मैं सलमान बैठे हैं, हमें 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। मंगोपी रोड टूटी हुई है, बुरा हाल है, SIDCL बना रहा था, KIDCL बना रहा था। ये पीछे मुमताज़ तनोली साहब खड़े में मेरे, ये बताएंगे आपको मंगोपी रोड का क्या हाल है। ग्रीन लाइन नुमाइश से टावर तक का जो कॉमन कॉरिडोर है, म्यूनिसिपल पार्क जहाँ साबरी निहारी खाने जाते हैं, गवर्नर साहब भी जाते हैं, वो 2016-17 से खोदी हुई है उन्होंने। जो शख्स उससे गुजरता है वो कहता है यार मेयर क्या काम कर रहा है, सलमान क्या काम कर रहा है, पीपल्स पार्टी फेल हो गई है। देखो पता होना चाहिए वफाकी हुकूमत ने उधेड़ के रखी हुई है रोड को कि हम पता नहीं क्या बना के देंगे।
तो मैं बार बार गुजारिश ये करता हूँ कि एमक्यूएम तो इस बात की हामी थी कि काम निचली सतह पर होना चाहिए। मुझे हैरत ये हो रही है कि वही एमक्यूएम आज वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और वो कहती है काम जो है ना केएमसी के ज़रिए नहीं होना चाहिए, वो पीआईडीसीएल करेगी, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यार केआईडीसीएल ने काम नहीं किया, एसआईडीसीएल ने काम नहीं किया, तो पीआईडीसीएल क्या करेगी? और मुझे इस पर बड़ा एतराज़ है वफाकी हुकूमत से कि आपने पाक पीडब्ल्यूडी ख़त्म किया ये कह के कि ये इदारा किसी काम का नहीं है। आपने मज़दूर को, मेहनत कश को बेरोज़गार कर दिया पाक पीडब्ल्यूडी से निकाल के, और आपने वही काम अब पाक पीडब्ल्यूडी वाला पीआईडीसीएल के ज़रिए कर रहे हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि मेयर एम्पावर्ड होना चाहिए, केएमसी एम्पावर्ड होनी चाहिए, तो क्या जब आपका मेयर होगा तब होगी वो एम्पावर्ड? वो अली खुर्शीदी साहब कह रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असेंबली में, कहते हैं ना यार अपने मेयर को पावर दे दो, वज़ीर आला को कहते हैं ना। तो मैं तो गिनवा सकता हूँ शहर में कितने काम वज़ीर आला की मदद से हो रहे हैं, सिंध हुकूमत की मदद से हो रहे हैं। ज़रा ये जो पीआईडीसीएल के ज़रिए शहर में चाइना कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चीज़ सॉरी नहीं होगी। अच्छा, आप मुझे पुराना जानते हैं, मेरा दिल बड़ा कुशादा है। अगर कोई शख्स एक्सियन को अपने ऑफिस में बुलाएगा ना, सियासी ऑफिस में, एक्सियन सियासी बंदा नहीं है, एक्सियन मेरे पास मेरे सरकारी दफ्तर में आता है, चीफ इंजीनियर जो है ना मेरे सरकारी दफ्तर में आता है। अपने घर बुलाओगे, सियासी दफ्तर बुलाओगे ना, तो ये चीज़ तो अप्रोप्रिएट नहीं है। जब मेरे महकमे का बंदा मेरे घर नहीं आता तो आपके घर क्यों है भाई? हाँ, मैं इस पे गिला करता हूँ, मैं इस बात पे भी गिला करता हूँ कि काम स्टार्ट हो और कोई शख्स पुरानी जो सियासी वाबस्तगी है उसको प्रायोरिटाइज़ करे और शहर के हक को प्रायोरिटाइज नहीं करे, मैं इस पे गिला करता हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर काम हो रहा हो अली खुर्शीदी साहब खड़े हो जाए वहाँ पे आके, मुस्तफ़ा कमाल साहब आके खड़े हो जाएं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आके खड़े हो जाएं। मैं तो ऑफ़र कर रहा हूँ गवर्नर साहब इंशाअल्लाह जो 100 अरब लेके आ रहे हैं ना, मैं और गवर्नर साहब साथ खड़े हो जाएंगे उसमें। और केपीटी, पोर्ट कासिम, रेलवेज को ट्रांसफ़र करा रहे हैं मुझे, तो इंशाल्लाह पहली मीटिंग जो चेयर करूँगा ना उसको, तो गवर्नर साहब को साथ बिठाऊँगा। करके तो दिखाओ ना काम, बातें करने से मामला हल नहीं होते, काम करके दिखाओ यार। जी साजिद भाई। वेरी गुड क्वेश्चन। शर्जील इनाम मेमन ने मुझे कहा नहीं ना कि मेरे पास आ जाओ, मैं पैसे भी दे दूंगा, इख्तियारात भी दे दूंगा, लिख दो। ये किसने कहा था? अंग्रेजी में कहते हैं यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन मिसफॉर्चून। अगर आप वो कहते नहीं मुझे तो मैं करता नहीं। मुझे शर्जील भाई ने क़तई तौर पर ये नहीं कहा, क्योंकि शर्जील भाई को भी अंदाज़ा है वो हैदराबाद से इलेक्ट हो गए हैं। हैदराबाद के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ कहते हैं हम लोग भाई हैदराबाद सक्खर बना दो यार, नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह वो उम्र में साथ हैं, तो आई एम श्योर शर्जील भाई शैतान तो बंद है, तो जब वो दीन की बात कर रहे होंगे तो उस दीन के साथ साथ जो सिंध के हमारे मसाइल हैं उसके ऊपर भी शर्जील भाई गुफ्तगू कर लेंगे और उनको कायल करेंगे कि दुनियावी एतबार से हमारी सिंध की आवाम ये पूछ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि आप अनकंडीशनली वफाकी हुकूमत के साथ हैं, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इलेक्ट करवाया है, तो हमारे लोग, हमारे वोटर हमसे पूछते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जिस तरह आप सखावत का मुजाहरा और जगहों के लिए करते हैं, हमारे कराची के लिए, हमारे हैदराबाद के लिए, हमारे लाड़काना के लिए, हमारे मीरपुर ख़ास के लिए, हमारे सक्खर के लिए, हमारे घोटकी के लिए, हमारे जैकबाद के लिए, हमारे कश्मोर के लिए, हमारे दादू के लिए, हमारे जामशोरों के लिए, टंडो अल्लाह यार के लिए, टंडो मोहम्मद ख़ान के लिए करके दिखाए ना, सांगड़ के लिए करके दिखाए ना। ये करेंगे तो ज़्यादा यकसोई के साथ काम हो पाएगा, काम मुकम्मल होगा और हम ज़्यादा मौसर अंदाज से पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो पाएंगे।
यार वो इंसान अगर ब्लफ कर रहा हो तो ब्लफ को कैच करना चाहिए ना। हमें क्या होता है, हमें हेडलाइन बनाने का शौक़ है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, वैसे गवर्नर साहब देखें हैं इफेक्टिव आदमी, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ 100 अरब रुपये ले आएंगे, ऐलान करवा देंगे वफाक से। लेकिन भाई मसला तब हल होगा जब 100 अरब ट्रांसफ़र होंगे अकाउंट में। ये मुझे लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि वफाक ने लेटर लिख दिया कि हाँ भाई हमने 100 अरब रुपये एलोकेट कर दिए। 100 अरब रुपये बजट के तहत केएमसी को मुंतकिल करें और हम सारा हिसाब किताब करेंगे। मैं क्यों कहता हूँ ये कि इमरान खान साहब ने कहा था ना 162 अरब रुपए कराची के लिए, आए 162 अरब रुपए नहीं आए। उसके बाद इमरान खान ने कहा 1100 अरब रुपए, आए नहीं आए। उसी तरीके से गवर्नर साहब ने कह दिया कि आज मैं सब कुछ कर दूंगा। तो मुझे सिर्फ ऐलान लेटर नहीं चाहिए, मुझे वो पैसे मुंतकिल होंगे, मैं आपको सलाम पेश करूंगा, मैं कहूँगा क्या बात है गवर्नर साहब, आपने शहर का हक अदा किया। और फिर मैं हैदराबाद के मेयर को कहूँगा कि जाओ गवर्नर साहब के पास जाओ, हैदराबाद के लिए पैसे लेके आओ। सक्खर के मेयर को कहूँगा, लाड़काना के मेयर को कहूँगा कि गवर्नर सिंह जो है ना माशाल्लाह सबके मसले हल करने में लगा हुआ है। तो हम तो उनको एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं लोगों की खिदमत करने का, तो करके दिखाएं जी। कहाँ जाएं, कहाँ नहीं, कहाँ जाएं, क्या नहीं, कहाँ जाएं मुझे बताओ। नहीं राह किधर जाएं, नहीं किधर बताओ तो सही। अच्छा चलो कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। अच्छा पहली चीज़ है कहाँ जाएं, निज़ाम है ना सियासी, हमारे पास इतने वोट तो है नहीं कि हम वफाकी हुकूमत बना लें। तो क्या हम इमरान खान की सियासी जमात के साथ बैठे? हाँ, जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया और आज तक मजम्मत नहीं की उसकी, उनके साथ बैठे जाके? नहीं बैठेंगे उनके साथ यार। जो शख्स पाकिस्तान के साथ नहीं है, जो अपने इक़्तिदार की खातिर रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, या पहुंचाने का सोच रहे हैं, उसके साथ नहीं बैठेंगे। हम और एमकेएम साथ हो जाए हम वफाकी हुकूमत बना सकते हैं, हम आईपीपी साथ हो जाए हुकूमत नहीं बना सकते। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और आप तो पीपल्स पार्टी की सोच को शाबाश कहें कि बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे वज़ीर बनाओ, मेरे नुमाइंदों को वज़ीर बनाओ। बिलावल साहब ने कहा भाई आप हुकूमत चलाएं, हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं मुल्क में, अनकंडीशनली सपोर्ट किए। और अनकंडीशनली सपोर्ट करते हुए कुछ शराइत तय की गई कि डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, डेवलपमेंट बजट कैसे बनाया जाएगा। तो हम अपने एतराज़ात उनको बयान करते हैं। बाकी जो कनाल की बात है, कनाल पे काम स्टार्ट नहीं हुआ मेरे भाई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वाज़े मौक़िफ़ दे दिया, हमारी सिंध असेंबली ने वाज़े मौक़िफ़ दे दिया, सदर मुमलिकत ने अपना वाज़े मौक़िफ़ दे दिया। इससे ज़्यादा मौसर अंदाज से पीपल्स पार्टी तर्जुमानी कोई और सियासी जमात कर नहीं सकती। जो लोग आज हम पर एतराज़ करें ना, आपको याद होगा कालाबाग डैम के हक़ में जीडीए ने मुजाहरा किया था, जो आज हमें बुरा भला कहते हैं। तारीख़ जिन्होंने पढ़ी है वो अखबारात निकालिए माजी की, आपको नज़र आएगा पीर साहब पगाड़ा मरहूम ने, अल्लाह उनको बख्शे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कालाबाग डैम के हक़ में गालिबन सांगड़ में, पीपल्स पार्टी ने कभी अपनी आवाम के हुकूक के ऊपर समझौता नहीं किया। हम पाकिस्तान की फेडरेशन में बिलीव करते हैं, हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों को जोड़ती है। और आज भी हमारी क़यादत कोशिश यही करी है कि लोगों को जोड़ें और सियासी अंदाज से मामलात को हल करें, जो इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में हो वो काम किया जाए। हम समझते हैं कि 1991 का जो वाटर अकॉर्ड है, जिस पे हमारे एतराज़ात हैं, लेकिन एतराज़ात के बावजूद हम कहते हैं कम से कम उसको तो सही तरीके से फॉलो करो। और हम आज ही इस बात पर कायम है और इंशाअल्लाह कोई समझौता हम नहीं करेंगे। 11 नहीं 9 मई थी भाई। हाँ यार, जो 12 मई वाले थे ना उनके साथ वफाकी हुकूमत बैठी। मैं तो आज भी कहता हूँ 9 मई वाले मान तो लें कम से कम कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था।
माने तो सही, कम से कम शर्मिंदगी का इजहार तो करें। वो तो आज तक ये काम नहीं कर रहे यार। मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, सियासी इख्तिलाफ हमेशा होते हैं, लेकिन यार पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये मुल्क रहेगा तो मेयर रहेगा, ये मुल्क रहेगा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेगा, ये मुल्क रहेगा तो अपोजिशन लीडर रहेगा। इस मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है। खुदारा अपने सियासी मकासद के लिए, छोटे छोटे मकासद के लिए, अपनी अना की खातिर मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इसके ऊपर कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और मैं पीटीआई के दोस्तों को, बिलखुसूस इमरान खान साहब को, जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी ये कहता था और आज भी ये कहता हूँ, शेर है, जा कर दे फना अपनी आना, जा कर दे फना अपनी आना। अना को साइड में रखे, ये मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है। मुल्क रहेगा तो इंशाअल्लाह हम सब रहेंगे। मेयर साहब ये बताइएगा कि सारा तो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन मंफी प्रोपेगेंडा अभी से शुरू हो गया है और शहरी की जानिब से शिकायतें सामने आई हैं सोशल मीडिया पर। ये रात का बात जो है महफूज नहीं है खबर के लिए। आप लोग भी रात का बात भी करोल गए थे, रात को इंतजाम किया जाएगा। देखिए, वो अनवेरीफाइड एक ख़बर चली और वो सोशल मीडिया पे चली, और सोशल मीडिया पे वेरीफाई करने का कोई तरीका होता नहीं है। तो मैंने वहाँ के कंसर्न पुलिस ऑफिसर जो एसएसपी साहब थे उनसे भी रुजू किया, मैं ख़ुद भी किया। वहाँ पुलिस के पिकेट्स हैं, जो कहा गया है कि दरख्त एक्सप्रेसवे पे रख दिया गया था ट्रैफिक को रोकने के लिए। आप यकीन जाने, वो जो एक्सप्रेसवे है ना, वो 20 फीट ऊंचा है और उसके अतराफ में कोई दरख्त नहीं है। तो दरख्त कहाँ से आया, मतलब थोड़ा सा सही नहीं लगती है ख़बर। लेकिन बाहर कैफ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनको ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी ज़िम्मेदारी है। पुलिस की पेट्रोलिंग रेगुलरली वहाँ पर चल रही है और इस तरह का कोई खुदा न खास्ता वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल की मिड में कायदाबाद तक का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह 31 दिसंबर इस साल काठौर तक मुकम्मल करके एक बेहतरीन तोहफ़ा पाकिस्तान की आवाम को, कराची की आवाम को, सारे सिंध की आवाम को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से इंशाल्लाह दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।